Hello everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. Today we are going to discuss most important questions of biology. So our first question is asexual reproduction takes place through budding in. हमारे ऑप्शंस हैं अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बडिंग है वो मोस्ट कॉमनली कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ईस्ट। जो ईस्ट है इसका साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है एक पेरेंट सेल, मतलब ईस्ट का ये पेरेंट सेल है। यहाँ से स्मॉल बड अराइज होगी। जैसे ही ये बड मैच्योर करती है ये पेरेंट से डिटैच करके एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगी। हमारे ऑप्शन में दिया गया था अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड लेशमानिया। ये तीनों ही प्रोटोजोन्स हैं। जो अमीबा है इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, और जो लेशमानिया है ये काला अजार कॉज करता है। और जो ईस्ट है, ईस्ट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर सैक फंजाई। इसको हम यूनिसेलुलर सैक फंजाई भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। ऑप्शंस हैं हेड, एक्रोसोम, मिडल पीस एंड नेक। राइट आंसर इज एक्रोसोम। जो ह्यूमन स्पर्म है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड कॉलर स्ट्रक्चर इज एक्रोसोम, और ये हेल्प करता है टू एंट्री इनटू द ओवम। एंड जो मिडल पीस है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। ऑप्शंस हैं पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डिक्टियोसोम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जिसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हमारा राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली भी बोलते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना डीएनए, अपने आरएनए और अपनी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। एंड इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर का मतलब होता है एनर्जी, तो मतलब ये एनर्जी भी बनाता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। इस वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको फर्स्ट टाइम कॉलिकर ने एब्जॉर्व किया था, और जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है इट वाज गिवन बाय बेंडा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन रहेंगे डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड रूट प्रेशर। तो राइट आंसर है रूट प्रेशर। Root pressure is the factor which is responsible for pulling the sap to rise through a plant stem to the leaves. रूट प्रेशर जो है प्लांट में एक लिमिटेड हाइट तक ही लगता है, जिस वजह से लिमिटेड हाइट तक ही वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, और रूट प्रेशर की वजह से ही गटेशन होती है। गटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। जो वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स उसको हम कहते हैं गटेशन। और जो गटेशन की प्रोसेस होती है ये होती है अर्ली मॉर्निंग या ड्यूरिंग नाइट होगी, और ये इसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल हेल्प करते हैं वो रहेंगे हाइडेथोड्स। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि गटेशन में कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करेंगे गटेशन की प्रोसेस में, दैट इज हाइडेथोड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड राइबोज। कि कौन सी फॉर्म ऑफ शुगर है जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे ऑप्शंस जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा सुक्रोज। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, जो प्लांट होता है प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है ग्लूकोज और उसको ट्रांसपोर्ट करता है इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और प्लांट जो है जो फूड मटेरियल बना है वो स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, जो प्लांट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है, ट्रांसपोर्ट जो है सुक्रोज की फॉर्म में होगा जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा, और स्टार्च की फॉर्म में वो फूड स्टोर करके रखता है। और जो सुक्रोज है एक डाइसैकेराइड है और जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। हमारे ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स।
हमारा राइट आंसर है प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इट लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूमिनस प्लांट। जो नाइट्रोजिनेज है एक तरह का एंजाइम है जो एनएरोबिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है। एनएरोबिक कंडीशन इसको चाहिए होती है अपनी एक्टिविटी करने के लिए। तो जो लेग हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का पिगमेंट है, रेड एंड पिंक पिगमेंट होता है जो एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है एंड इट प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड एज। हमारे ऑप्शंस रहेंगे इथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एंड माइकोलॉजी। हमारा राइट आंसर है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स, माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई एंड इथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एक और टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक। ऑप्शन रहेंगे GEF, IUCN, UNFP एंड WWF। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक को पब्लिश करती है? हमारा राइट आंसर रहेगा IUCN। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक जो है ये रिकॉर्ड करती है एंडेंजर्ड स्पीशीज का। हमारे ऑप्शन में था UNEP। It stands for United Nations Environment Program and this program deals with environmental issue globally. WWF stands for World Wildlife Fund and it is responsible for the conservation of wildlife. And GEF it stands for Global Environment Facility and it provides financial assistance for conservation of biodiversity. My next question है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन। ऑप्शन रहेंगे एप्पल, बनाना, टोमेटो एंड पोटैटो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प ये दोनों एडिबल पोर्शन किस में प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है टोमेटो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेरिकार्प क्या होता है। पेरिकार्प हम बोलते हैं फ्रूट वॉल को, जो फ्रूट की वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहा जाता है। और जो टोमेटो का फ्रूट है उसकी जो पेरिकार्प होती है वो फ्लैशी होती है और एडिबल होती है। प्लेसेंटा भी उसका एडिबल होता है। ऑप्शन में था हमारे पास पोटैटो, बनाना एंड एप्पल। पोटैटो एक स्टेम ट्यूबर है, बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, सीडलेस फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, और जो एप्पल है जिसका हम पोर्शन खाते हैं एडिबल पोर्शन वो उसका थैलेमस होता है। तो जो टोमेटो है टोमेटो का ही हम प्लेसेंटा एज वेल एज पेरिकार्प जो है एडिबल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइटामिन विच whose कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B12 या विटामिन E। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो उस टाइम पे कौन सी विटामिन का कंटेंट वहाँ पे इंक्रीज होगा? तो हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन B12। जो लैक्टोबैसिलस है या अदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क को कन्वर्ट करते हैं इनटू कर्ड, और जब मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया तो उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। हमारे ऑप्शंस हैं 10 to 500 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज या नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर है 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज। जो ह्यूमन ईयर है द ऑडिबल रेंज इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ वायरसेस। ऑप्शंस रहेंगे बैक्टीरियोफेज, जेमिनी वायरसेस, लाइसोजेनिक एंड रिट्रोवायरसेस।
हमारा राइट आंसर है रिट्रोवायरसिस। जो HIV है मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ रिट्रोवायरस। और जो HIV होता है इसके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। और इसको रिट्रोवायरस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज़ अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम that helps in the formation of DNA from RNA in host cell. Next question is रेप्लम is present in the ovary of flower. ऑप्शन रहेंगे सनफ्लावर, पी, लेमन, मस्टर्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फ्लावर की ओवरी में रेप्लम प्रेजेंट होता है, और हमारा राइट आंसर है मस्टर्ड। जो मस्टर्ड है उसमें रेप्लम मीन्स जिसको हम फाल्स सेप्टम भी बोलते हैं, वो उसके ओवरी में प्रेजेंट होगा। और जो मस्टर्ड का फ्रूट है उसको हम सिलिक्वा भी कहते हैं, और ये डेवलप होता है फ्रॉम बाई कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से, जो कि कैसा होगा? यूनिलॉकुलर, सिंगल लॉक्यूल उसमें प्रेजेंट होगा, बट इट बिकम्स बाईलॉक्यूलर। लेकिन हमें कैसा लगता है? बाईलॉक्यूलर लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम एंड रेप्लम। मीन्स इस तरह से ये यूनिलॉकुलर ओवरी होती है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? फाल्स सेप्टम, जिसको हम रेप्लम बोलते हैं, वो अपीयर होता है, जिस वजह से हमें ये लगेगा कि ये कैसा है? बाईलॉक्यूलर है, लेकिन एक्चुअल में ये यूनिलॉकुलर ओवरी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय। हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लेवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड पुरकिंजी। हमारा राइट आंसर है पुरकिंजी। जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो पुरकिंजी ने डिस्क्राइब की है। लेवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी है। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से सुनना है या पढ़ना है कि जो लेवेनहुक है उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है, और जो रॉबर्ट हुक है वो उन्होंने डिस्कवरी करी है सेल की। अगर लिविंग सेल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा लेवेनहुक, अगर सिंपल सेल पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी है न्यूक्लियस की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपने इसमें करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि एपीकल्चर हनी बी होता है, पीसीकल्चर सिल्कवॉर्म से रिलेटेड है, सेरिकल्चर फिश फार्मिंग से रिलेटेड है, एक्वाकल्चर मॉस्किटो से रिलेटेड है। तो इसमें राइट आंसर हमने करेक्टली मैच करना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। तो हमारा राइट आंसर रहता है एपीकल्चर मीन्स हनी बी। जो एपीकल्चर है इट इज़ द रियरिंग ऑफ बी एंड बी कीपिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हनी एंड वैक्स। सेरिकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क एंड rearing of silkworm. Pisciculture means fish farming, and aquaculture means farming of flora and fauna in water bodies. So thank you for watching our video. If you like our video, please like, share, subscribe our channel. Thank you once again.